चटर्जी जी, सुश्री देवासी चौधरी जी, आदरणीय खगेन मुर्मू जी और आदरणीय श्री जगन्नाथ सरकार जी आपके बीच में उपस्थित हैं। आप सभी आदरणीय सांसद हैं। मैं आदरणीय श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी से अनुरोध करता हूं कि आप प्रेस को संबोधित करें। नमस्कार, सबको प्रणाम। आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर रामनवमी के दिन और उसके बाद 2 दिन बाद जो कल हुगली के डिस्टा क्षेत्र में और नॉर्थ बंगाल में डालखोला क्षेत्र में और डायमंड हार्बर के विष्णुपुर क्षेत्र में बहुत सारा जगह में रामनवमी के शोभा यात्रा में अटैक हुए हैं। पूरा देश देखे है उनका फुटेज। और हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले सागरदिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं 30% वोट के लिए দুধেল গাই বাংলায় বলে দুধেল গাইয়েদের খুশি রাখতে গেলে তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন এবং দুধেল গাইদের জন্য उन्होंने फ्री हैंड उनको दे दिया था। जिस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी और वहां से उन्होंने पूरा अटेंशन जो था मीडिया का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सब मीडिया लोग धरना मंच के सामने था और पीछे में 10-12 किलोमीटर दूर में जो हिंदुओं के ऊपर रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर मुस्लिम लोगों का जो अटैक, इसमें हम लोग के पास एकदम सामने जो आते हैं कि एपीसमेंट का पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहे हैं। सामने पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, उसका वोट मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। मुस्लिम वोट को एक साथ के लिए पूरा प्री प्लान्ड है और धरना मंच से उन्होंने जैसा कहा था कि रमजान महीनों में जो ये संप्रदाय का लोग कुछ बुरा काम नहीं करते हैं। उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन खुद ही उन्होंने एक 30% का ऊपर हाथ डाल दिया। और हम लोग देखे हैं कि कितना रमजान महीने में कितना बुरे काम ये लोग नहीं करते हैं। उसका हम लोग वीडियो फुटेज जो विजुअल हमारे पास आए हैं, हम लोग वो देखे हैं कि कैसे तरीके से हावड़ा के शिवपुर में जो पत्थर फेंके हैं रामनवमी का शोभा यात्रा में, और कल भी मस्जिद के नीचे से जब शोभा यात्रा जा रहे थे, ऊपर से पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर वहां पे मारा था, फेंका था और उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट और मेदिनीपुर का सांसद दीप घोष जी उपस्थित थे, वो भी इंजर्ड हुआ। और विधायक विमान घोष, पुरसरा का विधायक विमान घोष उपस्थित थे। बहुत सारा हिंदू बच्चा, महिला, सब लोग एक साथ उपस्थित थे और वहां पे ऐसा हो गया था कि उसके बाद पुलिस एकदम पूरा दर्शक होके सब कुछ देख रहे थे और कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद हिंदुओं के घर में जाके तलवार लेके, मुसलमान संप्रदाय के लोग तलवार लेके गया
और घर घर से हिंदुओं को बाहर किया, जो शोभा यात्रा में शामिल हुआ था उसको बाहर करके मारा पीटा और पावर कट भी कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो जब 2 दिन पहले रामनवमी के जो शोभा यात्रा में जो हावड़ा में जो घटना घटी थी, उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने क्यों प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दिया, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि एपिसमेंट पॉलिटिक्स बंगाल में चल रहा है और हिंदुओं का वोट भी, जब थर्ड टाइम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ तो मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट, बंगाल का हिंदू लोग भी वोट उनको दिया था। लेकिन उनको सिर्फ देखना है कि रमजान के लिए उसको देखना है। लेकिन हम लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग भी 9 दिन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और रामनवमी का बड़ा पूजा करते हैं। रामनवमी नवरात्रि उसको देखना नहीं है, 1 महीना के रमजान का जो रोजा चलते हैं उसको ही सिर्फ उसको देखना है। और अभिषेक बैनर्जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि बार बार क्यों रामनवमी के ऊपर होता है, क्योंकि हम सिर्फ रामनवमी नहीं, रामनवमी, दुर्गा पूजा विसर्जन, सरस्वती पूजा बंद करना, ये सब पश्चिम बंगाल में दिखाई देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोगों का ताजिया निकाले, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार रामनवमी के लेके शोभा जाता है, ये शोभा नहीं देते हैं हिंदू को। आप लोग घर में बैठ के पूजा कीजिए, घर में अंदर में रहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग खतरे में हैं। अभी अभिषेक बैनर्जी ने एक वीडियो दिखाया था वो सोशल मीडिया में कि कोई हिंदू लोग रिवॉल्वर लेके जाते हैं। अभी बीजेपी का वीएचपी ने एक वीडियो अभी ट्वीट किए हैं और उसमें जो दिखा दिया है कि वीएचपी ने कि वो जो अभिषेक बैनर्जी जो वीडियो बाहर में किए थे, वो जो वीडियो ट्वीट किया वो पूरा फेक है और ही इज मलाइनिंग हिंदूज एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर डिवाइड पीपल ऑन रिलीजियस लाइन। ये बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है और हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ है, बंगाल के साथ है और बंगाल के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी लेंगे। और पूरा देश को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि पूरा देश देखे, जैसे देश पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी इसको लेके, विकास को लेके जो नरेंद्र मोदी जी का सामने जो देश आगे जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी जैसा पुराना कश्मीर जैसा, पुराना कश्मीर में भी हम लोग देखते थे कि पाकिस्तान का झंडा उड़ते थे, पुराना कश्मीर में पत्थरबाजी होता था। अभी पुराना कश्मीर पाकिस्तान जैसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरा देश देखे। और हम लोग पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं के लिए हम लोग खड़े हैं, उसके लिए हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग एनआईए इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, ममता बनर्जी शुड रिजाइन। आदरणीय सांसद सुश्री देवाश्री चौधरी जी से आग्रह है कि आप संबोधित करें। रामनवमी का पहले दिन से, मतलब 29 से इस्लामपुर, जहां इस समय पश्चिम बांग्ला का सबसे बड़ा रैली होते हैं,
रामनवमी का। इसका दूसरा स्थान में था, अभी पहला नंबर हो गया है, जहाँ पे हर साल 3 लाख का आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, रामनवमी का जुलूस में भाग लेते हैं, जो मेरा क्षेत्रों में आते हैं। और मैं क्षेत्रों में पहुंचने का साथ साथ वहाँ का परिस्थिति इतना जटिल हो गया था। कुछ हिंदू लोगों का जो पहले अरेंजमेंट में बिजी रहे हैं, मस्जिद से आके उनका ऊपर पत्थरबाजी किए हैं, इनका 25 बाइक जलाया है। और साथ में जब मैं प्रशासन का दृष्टि आकर्षण किए हैं, उस समय से लगातार हिंदू का ऊपर आरोप जारी किया है इन्होंने। अभी 25 बाइक का क्या होगा, इनका तरफ के विचार क्या होगा, उसको कुछ नहीं देखा है। और दूसरा दिन, रामनवमी का दिन, डालखोला जो मेरा क्षेत्र में ही आते हैं, उसमें पुलिस का इंस्ट्रक्शन से, जबकि मैं काल परसों में एसपी सर से मिला था इस्लामपुर के, तो उन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिशनल रूट था जुलूस का, वो चेंज किया गया है। इसका कारण इतना हादसा हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है। जब हमकी खबर मिले है कि पुलिस का इंस्ट्रक्शन से रूट बदला गया था, और ऊपर से आरोप लग रहे हैं जो अरेंज किए हैं उनका ऊपर, तो मेरा मतलब है, एक तरफ ममता जी हिंदू को मन रखने के लिए इनका एमएलए को हर जुलूस में भेज रहे हैं रामनवमी में, और दूसरा तरफ मुसलमान को खुशी करने के लिए प्रशासन से जो हिंदू रामनवमी जुलूस में भाग लिया है उनको अरेस्ट करा रहे हैं। मेरा क्षेत्र डालखोला में अभी 120 लोगों को इन्होंने एफआईआर में डाल दिया, जबकि घर घर से जहाँ के कोई लोग भाग भी नहीं लिया है उनको उठा रहे हैं और इनका ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये पोजीशन पश्चिम बांग्ला में है, रिश्ता में है, शिवपुर में है, सभी जगह में। हमारे सचिव है विमान घोष और हमारे केंद्र उपाध्यक्ष दिलीप घोष, दोनों का जुलूस में हमला हुए है। सभी जगह में परिस्थिति ऐसा है, ममता बनर्जी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही खतरनाक करना चाह रही है, जबकि सबको पता हो रहा है कि ममता बनर्जी जो अभी इनका सरकार पूरा टोटल जो करप्शन के विषय में फंस गई है, तब दृष्टि घुमाने के लिए ऐसा दूसरा एक महल बनाना चाहती है, जाके उनका दृष्टि डाइवर्ट हो जाए है। चुनाव, पंचायत चुनाव का पहले जो पंचायत लेवल का करप्शन, एजुकेशन में जो एसएससी का करप्शन, टीचर नियोग में करप्शन, वो दृष्टि घुमाने के लिए ऐसा गंदा और आश्रय ले लिया है, जो बहुत ही पश्चिम बांग्ला के लिए बहुत ही खतरनाक बन रहे। ये हम लोगों को आपका माध्यम से जानकारी देना था। पश्चिम बांग्ला राजनीति में, पश्चिम बांग्ला सरकार क्या चल रहे है, कितना घटियापन राजनीति चल रहे है, वो आपको आपका माध्यम से पूरा देश को हम लोग अवगत करना चाहते हैं।
आदरणीय सांसद श्री खगन मुर्मू जी से आग्रह है कि प्रेस को संबोधित करें। नमस्कार। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के बारे में जो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं, 2014 से आप देख रहे हैं हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को, जो लोग पिछड़े वर्ग जहाँ पे है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन या सिख, ईसाई, जो भी हो, सबको केंद्र सरकार का सुविधा मिले। इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश के लिए, देश के भलाई के लिए, जनता के लिए जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन बंगाल में इसको लागू होने नहीं दे रहा है। बंगाल में आपको मालूम है कि आज 11 साल हो गया, ये तीसरी बार हमारे बंगाल में ममता बनर्जी सीएम, वहाँ पे एक्चुअली सीएम बना। तो आप देख रहे हैं जब बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में एक्चुअली वहाँ पे पूरा जंगल राज इसको लागू कर रहा है। जंगल राज को सबसे ज़्यादा वहाँ पे हर जगह में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहे हैं, जो ताकि हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज संकल्प, इसको वहाँ पे एक्चुअली सभी जनता के पास, सभी वर्ग के पास नहीं जाए। तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है, वो अपन को ऐसे सबको सामने वो ऐसे बोलना कोशिश कर रहा है कि मैं मुस्लिम के लिए मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली मुस्लिम को मैं मदद देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। वो 30% को वो बोल रहा है, लेकिन अब बंगाल में आप देखेंगे तो किसी को भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुँचा रहा है। मुस्लिम का क्या सुविधा है वहाँ पे, मुस्लिम का क्या, इसमें जो हमारे सरकार, केंद्र सरकार से जो भी हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है क्या? उन्होंने जो भी इलेक्शन के समय में जो भी बोल रहा, इलेक्शन में बोला जो मुस्लिम का ये मदरसा बनाऊंगा, मुस्लिम का सबसे ज़्यादा सुविधा मिलवाऊंगा। तो आप देखिए मुस्लिम लोग क्यों धरना में बैठे हैं, क्यों वहाँ के मदरसा का जो शिक्षा के लिए टीचर धरना कर रहे हैं। अब अभी देखिए जो वहाँ पे ग्रुप डी जिसमें 7,000 का नौकरी होना चाहिए था, तो आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी भी 224 दिन भी अभी वो लोग धरना में थे। 224 दिन और उनको और इंसाफ के लिए वो लोग बोल रहा था। आज वो लोग वहाँ पे आज जुलूस निकाला, उसको रोक रहा है। तो यही है बंगाल की स्थिति। आप देखिए जो हमारे जुलूस जब ये रामनवमी में शुरू हुआ था, रामनवमी के बारे में आदरणीय देवश्री जी कही हैं, फिर हमारे लकेट जी बताइए आप लोग को। तो रामनवमी के जुलूस में क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ? एक्चुअली ममता बनर्जी का अभी वो जैसे सोच रहा है, वो जैसे करने चाह रहा है, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है हर जगह में। आप देखिए जो सागरदिघी का जो उपनिर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, वहाँ हार गई। मुस्लिम लोग उससे दूसरा जगह में अपना जो वोट डाला है, इसीलिए उनको दिमाग खराब हो गया। अब बख्तुई में क्या हुआ, वहाँ पे जो घटना घटी आपको सबको मालूम है। इसलिए ममता बनर्जी अभी कोशिश कर रहा है वहाँ पे
डिवाइडिंग रूल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे पूरा सा पूरा बंगाल में जो जंगल राज, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लागू करना चाह रहा है। यही है हमारे एक्चुअली रामनवमी का जुलूस में जो इतना हमला हुआ, आप देख रहे हैं रिश्ता में क्या हुआ। हमारे आदरणीय सचिव वहाँ का एक्चुअली राज सचिव और बीजेपी का और विधायक, उनका ऊपर हमला हुआ, पत्थर मारा है उनको, अभी भी हॉस्पिटल में हैं, अभी भी वो एक्चुअली हॉस्पिटल में वहाँ पे अभी भी हैं। तो ऐसे बंगाल में चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसलिए जनता से हम जरूर, बीजेपी के ओर से हम लोग जनता तक हम पहुँचेंगे। ये बंद होना चाहिए बंगाल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय सांसद श्री जगन्नाथ सरकार जी से आग्रह है कि आप संबोधित करें। सभी को नमस्कार। देखिए, बंगाल में ये टीएमसी का एक लुटेरा राज चला रहा है। ये लूटने के लिए वोट बैंकिंग पॉलिसी लागू कर दिया। एक तो 100% माइनॉरिटी वाला को टीएमसी में शामिल करना चाहिए। उसके बाद हिंदुओं के बीच 15 से 20% लाभार्थी बनाकर उनका वोट बैंक चालू हो जाएगा। तो इसी बारे में डिवाइड एंड पॉलिसी लगाकर सारी बंगाल में वो स्थायी एक राज, लुटेरा का राज बना रहा है। लेकिन इसलिए यो हिंदू इकट्ठा हो सकते किस नाम पर? राम नाम पर। इतना पवित्र है। देखिए, अभी जो खत्म हुआ जो शक्ति की आराधना पूजा का, दुर्गा पूजा का, वो बासंती पूजा बोलते हैं, उसी पूजा अकाल में, शरद काल में राम ने किया। इसलिए बंगाली आदमी राम के इतना प्यारा है राम, इसलिए वो जो गलत टाइम में पूजा किया, उसी उत्सव सबसे बड़ा है। इसलिए राम नाम रखने के लिए पहले कौन बंद किया? वो काजी राज चलता था जिस टाइम, वो चांद काजी, वो बोला ये हिंदुस्तान में राम नाम नहीं चलेगा, बंगाल में राम नाम नहीं चलेगा, कृष्ण नाम नहीं चलेगा। उसी टाइम चैतन्य युग अवतार भगवान किसान जी का अवतार है, कलियुग का, वो पैदा हुआ। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन सृष्टि करके खुद चांद काज के घेराव कर लिए। उसके बाद वो स्वयं भगवान का जो अवतार है, वो सुदर्शन का आह्वान किया। चांद का जी डर गया, उनका पैदल पर पढ़ के वो खुद भी वैष्णव बन गया। परिवर्तन सभी पहले चैतन्य ने किया। मूवमेंट कैसे बनता है? चैतन्य ने किया। इसलिए ममता ने वो राम नाम बंद करने के लिए वो बोलता है गाली है राम नाम, ये पवित्र नाम। वहां बंगाल का आदमी का क्या सोच है? एक बार राम लेने के बाद जितना पाप स्थलित होते जाते हैं, खत्म होता है, वो आदमी का संभव नहीं सारी लाइफ में इतना पाप करे। ये नाम इतना पवित्र है राम नाम। तो इसलिए राम नाम लेकर इकट्ठा हो रहा है, वो कोई निषेधाज्ञा नहीं मानता। इसलिए ममता ने इस बार पहले ही बोल दिया राम नाम के न्याय मैं रोकेंगे नहीं। वो पूरा समाज वोट बैंक वो टूट रहा है। मुस्लिम लोग वो तो सागरदिघी में रिजल्ट आने के बाद पता आ गया। इसलिए एक साथ जोड़ने के लिए वो फ्री हैंड दे दिए। जो आप लूट लो, दुकान पर दंगा करो, जो खुशी आप कर सकते, आप कुछ नहीं होगा। वो सारी ये गंदा काम के लिए हिंदू के मैं जिम्मेदारी करेंगे, पहले वो बोल दिया। इसलिए ये काम हो रहा है। ये साजिश है, देश के साथ जुड़ा है। देश के खिलाफ, देश विरोधी खिलाफ जो आदमी बांग्लादेश बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जमाती इस्लाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ जितना बंगाल में विस्फोट, सारी जितने दंगा हुआ, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये सारी प्लान माफिक हो रहा है।
इसलिए इसके जिम्मेदार ममता ने है, वो इसलिए पहले ही विबृति दी दिया। वो मैं बोल रहा इसलिए वहाँ एनआईए तदंत होना चाहिए। अभी अभी एक आदमी को पकड़ गया, उनका नौकरी दिया टीएमसी ने, वो गवर्नमेंट ममता का दफ्तर में ही दे दिया। तो इसके बाद पूरा इंक्वायरी हो तो सारी टीएमसी किसके साथ कौन जुड़ा है वो फंस जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट चुनाव में, पंचायत चुनाव हो, जितने चुनाव हो, बूथ दखल के लिए उनका पैसा डालेंगे। आपका पास आपका वो छवि मेरा पास सीसीटीवी का है, आप ये लूटने वाला काम नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। इसलिए मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर वो वोट लूटने का काम करते हैं, इसी के निर्भर करके वो चुनाव जीतते हैं, दंगा फैलाते हैं। ये सब साजिश है, प्लान माफिक है, इसलिए पूरा जिम्मेदार ममता है। इसलिए इंक्वायरी होना चाहिए, 356 लगाना चाहिए, तब बंगाल बचेगा नहीं। ममता का मंशा है, हम तो मोदी के लिए सारी हिंदुस्तान का पीएम कभी नहीं बन सकते, क्यों नहीं। वो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का साथ मिस जाएगा तो बांग्लादेश का मैं पीएम बन सकते, इसके लिए उनका मंशा है पीएम बनने के लिए। इसलिए इनका इंक्वायरी होना चाहिए जितना जल्दी हो। सेंट्रल के पास मेरा मांग है, ये इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद जितना इसके साथ जुड़ा हुआ उनका पनिशमेंट दीजिए। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। ये हम लोगों के पास फुटेज भी है। कल जो रिश्रा में घटना घटी थी पश्चिम बंगाल में, जो श्रीरामपुर के रिश्रा में, आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुओं लोग का ऐसे करके मारे हैं, ऐसे करके पीटे हैं, और बहुत सारा लोग इंज्योर्ड इस पे हैं। और इसके बारे में मैं बंगाली में बोल रही हूँ कि আপনারা সবাই জানেন যে সাগরদিঘি উপনির্বাচন তৃণমূল সরকার হেরে গিয়েছিল, এবং সেই উপনির্বাচনের ভয় পেয়ে, এবং সেখানে দেখা গেছে যে মুসলমান ভোট তারা পুরো ডিভাইড হয়ে গেছে, এবং সেখানে এই যে হার, এই হারের ভয় পেয়ে মুসলমান ভোট কি করে একসাথে করা যায় তার জন্য এই পূর্ব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। আপনারা জানেন যে দুদিনের ধর্ণা অনেক আগে থেকে উনি ঠিক করেছিলেন, এবং রামনবমীর দিন জেনে বুঝে এই ধর্ণা, এবং একদিকে যখন রামনবমীর শোভাযাত্রায় মুসলিমরা যেভাবে আক্রমণ করেছে, 30%রা যেভাবে আক্রমণ করেছে, আর অন্যদিকে উনি তাদেরকে নিয়ে অ্যাপিসমেন্ট পলিটিক্সের মাধ্যমে তাদেরকে সেভ করার চেষ্টা করছেন। প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যে রমজান মাসে এরা ভালো ছেলে থাকে, এরা কোনো খারাপ কাজ করে না, এবং সেই খারাপ কাজের ফুটেজ আমরা একের পর এক আমরা দেখতে পেয়েছি রামনবমীতে হাওড়া শিবপুরে, এবং তার দুদিন বাদে শ্রীরামপুরের রিষড়ায় যেভাবে শোভাযাত্রা যাচ্ছিল, ঠিক মসজিদের কাছে যখন শোভাযাত্রাটা ঠিক ক্রস করছিল, ঠিক ওই সময় মসজিদের উপর থেকে বড় বড় পাথর ফেলা হয়, এবং গাড়িতে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন আমাদের মেদিনীপুরের সাংসদ এবং ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপ ঘোষ মহাশয়, এবং আমাদের বিধায়ক বিমান ঘোষ, এবং শ্রীরামপুরের কার্যকর্তারা ওখানে ছিলেন, এবং পরিষ্কারভাবে ফেলা হয়, এবং পুলিশ সামনে ছিল, পুলিশ কিচ্ছু করেনি, নীরব দর্শকের মতো পুলিশ দেখছিল, এবং তারপরে সেখানে নিরীহ শান্তিপূর্ণভাবে মহিলারা, বাচ্চারা সেখানে মিছিল করছিল, এবং তার সেই অ্যাটাকের পরে সবাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং তারপরে তারা সেখানে থেমে যায়নি, বড় বড় তলোয়ার হাতে নিয়ে তারা প্রত্যেকটা হিন্দুদের ঘরে গিয়ে সেখান থেকে যারা শোভাযাত্রায় গেছিল তাদেরকে ঘর থেকে বার করে তাদেরকে মেরেছে, পিটিয়েছে, এবং এটাই হচ্ছে তার নিদর্শন যেগুলো আপনাদেরকে দেখালাম। এবং কোনো মিডিয়া যাতে ফুটেজ না নিতে পারে, তার জন্য ভিজুয়াল না নিতে পারে, তার জন্য পাওয়ার কাট এবং তার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল,
তার মানে ভাবুন যে কিভাবে পশ্চিম বাংলায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কিভাবে বিপদে তারা রয়েছে। এবং এরপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভিষেক ব্যানার্জি উনি বলছেন যে উনি একটা ভিডিও প্রকাশ করেছেন, সেখানে দেখিয়েছেন যে কোনো হিন্দুদের কারুর কাছে রিভলভার ছিল, কিন্তু আজকেই ভিএইচপি একটা ভিডিও প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে যে ভিডিওটা অভিষেক ব্যানার্জি প্রকাশ করেছেন সেটা ফেক ভিডিও, সেটা অরিজিনাল ভিডিও তারা দিয়েছে। এবং তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে অ্যাপিসমেন্টের পলিটিক্স চলছে এবং ষড়যন্ত্র করে তৃণমূলের সরকার চাইছে যে কিভাবে বাংলায় একটা ডিভাইড রুল করা যায়। এবং এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলার পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের পাশে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা কিভাবে তাদেরকে লিগালি তাদেরকে বিচার দিতে পারে তারা চেষ্টা করবে অলওয়েজ বেঙ্গলি হিন্দুদের জন্য। এবং পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা দেখেছি যে বেশিরভাগ হিন্দুদেরকে যাদের ওপর অ্যাটাক হয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে, যারা অ্যাটাক করেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করেনি। এবং আজকেও নিশরা থেকে যে কটা অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনোভাবে যারা অ্যাটাক করেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। তার মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে 30% ভোট ব্যাংককে শিওর করবার জন্য, কনসলিডেট করবার জন্য এই মমতা ব্যানার্জি, এই তৃণমূলের সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রি প্ল্যান্ড ওয়েতে তারা করেছে এবং সেই জন্যই দেখবেন এনকোয়ারির আগে ধর্ণা মঞ্চ থেকেই উনি বলে দিচ্ছেন যে 30% কিছু করেনি। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় উনি বারবার বলছেন যে আমি অনেক আগে সবকিছু জানতে পারি, আমি অনেক আগে গন্ধ পাই, আমি অনেক আগে কানে শুনতে পাই, আমি অনেক আগে দেখতে পাই। তো তারপরে যখন শ্রীরামপুরের রিষ্টায় এই ধরনের ঘটনা ঘটলো তাহলে তিনি কেন আগে থেকে সেটা দেখতে পেলেন না? আগে থেকে কেন পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বললেন না যে প্রোটেকশন রাখতে? সেই জন্য সারা দেশের মানুষ দেখছে, আমরা চাই এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমাদের গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। এবং আমরা চাই যে চিফ মিনিস্টার হিসেবে, গৃহমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের উনি ল অ্যান্ড অর্ডার কন্ট্রোল রাখতে উনি ব্যর্থ হয়েছেন, আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছে। এবং উনি স্ট্রিক্ট যদি অ্যাকশন না নেন তাহলে ওনার রিজাইন দেওয়া উচিত। ধন্যবাদ। पूछ सकते हैं। कभी भी उन्होंने मुसलमान लोगों के लिए, माइनॉरिटी लोगों के लिए जो उन्होंने बोला है, कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ उन लोगों को यूज किया है। 30% को सिर्फ इन्होंने तुष्टीकरण का राजनीति के लिए यूज किया है। एक साइड में मुसलमान लोगों को तुष्टीकरण का राजनीति, और मुसलमान लोग अभी उनको लगा कि ममता बनर्जी एक के बाद एक जैसा करप्शन आ रहा है उसमें ममता बनर्जी मुसलमान वोट भी डिवाइड हो गया, और सागर की उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसको देख के ममता बनर्जी को डर आ गया कि मुसलमान का जो 30% वोट अगर उसको नहीं मिलेगा तो उनको कैसे जो पंचायत चुनाव है वो लोकसभा चुनाव है कैसे वो जीतेंगे। तो ये मुसलमान लोगों के साथ ममता बनर्जी का बहुत
अच्छा कोलाबोरेशन भी है और वो कंसोलिडेट करने के लिए ये प्री प्लान्ड वे में रामनवमी के ऊपर हमला हुआ है। और सिर्फ रामनवमी नहीं है, इसमें इसमें दुर्गा पूजा विसर्जन में भी हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में अशांति का वातावरण तैयार हुए थे। सरस्वती पूजा बंद किया था। बहुत सारा सिर्फ हिंदुओं के धर्म को लेकर, हिंदुओं के आचार संस्कार को लेकर ही सिर्फ बंगाल में ये आक्रमण होते हैं। देखिए, हम लोग ये सालों सालों से देख रहे हैं। इसका मतलब जब हनुमान जयंती के लिए पहले से ही उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जिसका प्री प्लान्ड वे में, जैसा रामनवमी के लिए भी उन्होंने बोला था कि उसके बाद भी फ्राइडे में जुमाबाद था, उसके बाद भी उन्होंने बोला था आज भी कुछ ऐसा कुछ अशांति होने का संभावना है। ठीक ऐसा ही हुआ था फ्राइडे में। तो इसमें अगर हनुमान जयंती के आगे ही पहले ही अगर ममता बनर्जी ने ये बोल दिया है तो इसका मतलब है इन्होंने अशांति फैलाने के लिए और भी मुसलमान लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। डिवाइड जो धर्म को लेके जो पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इसका जमींदार, इसका रिस्पॉन्सिबल है ममता बनर्जी एंड उनका पार्टी। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास चल रहा है। इसमें मोदी जी कोई धर्म को लेके कभी राजनीति नहीं करते हैं, जाति को लेके राजनीति नहीं करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मोदी जी ने देश में, पूरा वर्ल्ड में, जैसे विश्व में मोदी जी देश को आगे बढ़ाया है। इसमें कोई मुद्दा इन लोगों का नहीं है। इसलिए धर्म को लेकर पॉलिटिक्स करके, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स करके डिवाइड एंड रूल्स का जो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और इनके पास एक्चुअली किसी के पास देश में जो भी अपोजिशन पार्टी है, कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट का राजनीति चल रहा है, सेवा का राजनीति चल रहा है। कोई धर्म को लेके, हमारा भारतीय जनता पार्टी कोई धर्म को लेके राजनीति नहीं करते हैं। इसके लिए खोज खोज के ये सब इशू को सामने लेके आ रहा है। इसमें अगर उसका कुछ सुविधा हो जाए, माइनॉरिटी वोट मिल जाए। মানে আমরা নিজেরা যদি আমরা আমাদের নিজেদের রামনবমী শুধু রামনবমীর দিনই আমাদের করতে হবে, এই কথা কোন জায়গায় কোন সংবিধানে লিখে দেওয়া হয়েছে? আমাদের হিন্দুদের 12 মাসে 13 পার্বণ আছে। আমরা প্রত্যেক দিন আমরা ইচ্ছে হলে আমরা পুজো করতে পারি, আমরা বেরোতে পারি, সেখানে কেউ বাধা দিতে পারে না। আজকে উনি একজন মানে হিন্দু হয়ে উনি রামনবমীর মিছিল নিয়ে যত ওনার মাথা ব্যথা। সব সময় সারা বছর আমরা রাম নাম করতে পারি, আমরা রাম নাম সারা বছর, রাম সীতার করতে পারি, সারা বছর আমরা মা দুর্গা পুজো করতে পারি, সব সময় করতে পারি। উনি বলার কে আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য? আমরা 365 দিন নামের যাত্রা করতে পারি। তাতে পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা পুরনো কাশ্মীর হয়ে যায়নি, পাকিস্তান হয়ে যায়নি যে উনি আমাদেরকে এই বিষয়ে বাধা দেবেন। এবং হনুমান জয়ন্তী নিয়ে যিনি আগে থেকে যেই বার্তা, আমি সারা মানে হিন্দুদেরকে বলবো আগে থেকে সতর্ক থাকুন। যেভাবে উনি রামনবমীর আগেও ধন্না মঞ্চ থেকে যেভাবে বার্তা দিয়েছিলেন, সে তারপরে আমরা কি ঘটেছে আমরা ভিজুয়াল দেখেছি, যে যারাই অ্যাটাক করেছে তাদের মাথার উপরে হাত রেখেছেন এবং
এবং যারা অ্যাটাক করেনি তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছেন। তো হনুমান জয়ন্তীতে সবাইকে বলবো যে সবাই সাবধানে থাকবেন, কোনো রকম প্ররোচনায় যেন কেউ পা না দেয়। এবং আমরা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে হিন্দুরা সব রকম রামনবমী থেকে শুরু করে হনুমান জয়ন্তী, দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, ঋতু পূজা, যেগুলোই আমরা করি, আমরা আগামী দিনও করেছি, এখনো করব। আরো যত বলবেন আমার মনে হয় হিন্দুরা আরো বেশি করে এই উদযাপন পালন করবেন। देखिए, पूरा देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होगा? पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकार ने जो पैसा जो स्टेट को भेजते हैं उसका हिसाब स्टेट ने नहीं देते हैं। हम लोग देखे कि बजट के सेशन में जो निर्मला सीतारामन जी भी उस टाइम उन्होंने बोला था कि आप लोग कभी भी हिसाब नहीं देते हैं, आप लोग के पास से बार बार हम लोग मांगते हैं लेकिन आप लोग हिसाब नहीं देते हैं। तो ये सब इतना पैसा केंद्रीय सरकार ने भेज रहा है डेवलपमेंट के लिए, पश्चिम बंगाल के जनता के डेवलपमेंट के लिए, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोग देखे हैं कि करोड़ों करोड़ रुपया पूरा करप्टेड जो नेता मंत्री लोग हैं उनके घर पे मिल रहा है, और सीबीआई ईडी जांच कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो चोरी करेंगे उसके लिए कोई जांच करेंगे, उसके लिए बोल रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल वेंडेटा बना रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से देख रहे हैं कि 5-6 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई करप्शन पूरा पश्चिम बंगाल में होगा तो उसका भी दोष भारतीय जनता पार्टी को देंगे, नरेंद्र मोदी जी को देंगे। लेकिन जो चोरी किया उसका कोई दोष नहीं है, उसका ऊपर आशीर्वाद हर टाइम ममता बनर्जी उसके माथे के ऊपर रखेंगे। गवर्नर भी हमारा अभिभावक है, गार्जियन है। हम वो भी चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अच्छे से जांच करे, वो भी एक उनको टाइम भी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये लोग कभी भी जांच ठीक ठाक से नहीं करेंगे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एकदम ममता बनर्जी का कैडर है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एनआईए जांच अगर होगा, हम लोग भी राज्यपाल के गवर्नर के पास जाके हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एनआईए जांच हम लोग मांग रहे हैं, और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और असली जो दोषी है वो उसका नाम सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।